सारा काम घर का मैं करूं, इनके बच्चों के भी कपड़े मैं धोऊं, इनके भी कपड़े मैं धोऊं। जिंदगी हराम कर रखी है इन लोगों ने मेरी। एक तो ये जेठानी जी, जब देखो जेठ जी से ही चुपकी रहती है। चाची, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा नहीं तो क्या करूं, घर का सारा काम मुझी को करना पड़ता है, खाना पीना कपड़े वपड़े। तो क्या हो गया चाची? आप घर की छोटी हैं और आपको तो पता ही है ना, मम्मी जब तक बाहर से लौट के नहीं आती सारा काम आप ही को करना पड़ेगा। हाँ, घर की छोटी हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पे डाल दो तुम लोग। घर का भी काम मैं करूँ, खाना भी मैं बनाऊं, ये भी मैं करूँ, वो भी मैं करूँ। पता है शादी से पहले मेरी कितनी अच्छी जिंदगी थी। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, यहाँ तक कि गिलास नहीं उठाना पड़ता था। अब देखो, तुम्हारे घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ मैं। चाची, ये बात तो आपको उस समय सोचनी चाहिए थी जब आपने मेरे कपड़े धो के डाले थे। अच्छा, देखो इस घर का ना सारा काम मुझे संभालना पड़ता है, और तुम्हें मुझ पे इतनी दया आती है तो नहाते वक्त अपने ये कपड़े खुद ही धो लिया करो। इतना गंद क्यों मचा के रखते हो तुम? ऊपर से बेड भी बिखरा पड़ा था, वो सब भी मैंने साफ किया। तो क्या हो गया चाची, अगर आपने कुछ काम कर लिया इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा काम करने के लिए क्या बोल दिया? आप तो सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही हैं। मम्मी को आने दो, फिर बताऊंगा मैं सारी बातें उनको। बता दो अपनी मम्मी को, ठीक है? और वैसे भी ना मैं तंग आ गई हूँ इस घर के सारे काम कर करके। तो एक काम कीजिए ना, चली जाइए यहाँ से, क्या दिक्कत है? इससे ज्यादा ऐश से ना मैं अपने मायके में रहती थी। ना कुछ काम, बस सो के उठो, नाश्ता करो, नहाओ धो, घूमने जाओ अपने दोस्तों के साथ। चाची, ये आपका मायका नहीं है, ससुराल है ये आपका। हाँ, मुझे पता थोड़ी था यहाँ पे आते ही मुझे ये सब करना पड़ेगा। पता होता ना तो कभी ना आती मैं। चाची, शादी से पहले आपने नहीं सोचा था कि ससुराल में जाने के बाद काम करना पड़ता है? अरे मुझे क्या पता था। तुम्हारे चाचा ने ना बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मैं तुम्हें क्या कहते हैं, राजकुमारी बना के रखूंगा, रानी बना के रखूंगा। मुझे नौकरानी बना दिया तुम्हारे चाचा ने। ये तो अक्सर शायद होता है, हर किसी के साथ होता है। कोई बात नहीं, मेरी भी शादी होगी ना, फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, हाँ। तुम्हारी शादी तो जाने कब होगी? और तुम हमेशा शादी से मुकरते भी रहते हो कि मुझे अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी, अभी मुझे और पढ़ाई करनी है। कितनी पढ़ाई करोगे? तो आप क्या चाहते हैं, अभी से शादी के बंधन में बंध जाऊं? हाँ, कम से कम कोई आएगी मेरा हाथ तो बटाएगी। आप तो पूरा मौका देख रही हैं कि बस घर में बहू आए और उसके बाद आप भी आराम करें जैसे मम्मी करती हैं। वही ना, क्योंकि मैं आई तो तुम्हारी मम्मी को आराम पड़ गया, कोई और आएगी तो कम से कम मुझे तो आराम पड़ेगा। आराम ही करना चाहते थे, एक काम कीजिए ना, जाके आराम कर लीजिए, क्या दिक्कत है? और ये सब कौन धोएगा? ये तो खैर आप ही को करना पड़ेगा। तो फिर अगर प्यार से कह देते कि चाची जी मैं धो लूंगा तो कुछ घट जाता तुम्हारा? नहीं, मैं आपका हाथ बटा सकता हूँ। अच्छा, हाँ, कैसे हाथ बटाओगे? जब आप ये धोएंगी, धोने के बाद मुझे देना, पानी से निकाल निकाल के आपको देता जाऊंगा। अरे ये सब तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे अच्छा तो तब लगेगा जब तुम कहोगे लाओ चाची जी मैं धो देता हूँ, लाओ चाची जी मैं खाना बना देता हूँ, लाओ चाची जी मैं बर्तन धो देता हूँ। तब ना मुझे थोड़ा सुकून सा मिलेगा, अच्छा लगेगा कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आपका हर हर काम में हाथ बटाऊंगा। सच में? क्यों? अब देखिए ना, आप यहाँ पे अकेली रहते हैं, चाचा जी भी यहाँ नहीं रहते, तो थोड़ा बहुत तो आपकी हेल्प कर ही सकता हूँ ना। काश तुम्हारे चाचा भी ऐसे होते। तुम्हारे चाचा तो बस बाहर अपने काम में ही लगे रहते हैं, उन्हें तो मेरा कोई ध्यान ही नहीं है, और ना ही वक्त देते हैं मुझे। खैर ये सब छोड़ो, जब तुमने कह ही दिया है कि चाची मैं आपका हाथ बटा दूंगा तो ये लो, ये कपड़े तुम धो लो। चाची, मैंने हाथ बटाने के लिए कहा है, ये थोड़े ना कि मैं सारे कपड़े धो लूँगा। और ये कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं, मैं कैसे धोऊंगा? देखिए ना, पैंट, फिर शर्ट, फिर टी शर्ट, फिर शर्ट, और फिर एक और पैंट। नहीं, प्लीज़ आप ही धो दीजिए ना। अब ये काम ना बैठ के करना पड़ता है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक काम करता हूँ ना, कुछ और काम बता दीजिए, मैं वो कर लेता हूँ। हम्म, चलो कपड़े तो तुम धोगे नहीं, किचन में कुछ काम है वो कर लोगे? किचन में? अब क्या काम है, आप बताइए। खाना तुम्हें आता नहीं बनाना, तुम एक नहीं। काम करो, बर्तन पड़े हैं बर्तन धो दो। हाँ, वो धो सकता हूँ मैं, क्योंकि वो खड़े होने का काम है ना, तो खड़े खड़े मैं सारे बर्तन धो दूंगा। और कपड़े आप धो दीजिए। ठीक है, यही करते हैं, मैं कपड़े धोती हूँ तुम बर्तन धो। और ऐसे अगर हाथ बटाते रहोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, मैं फ्री भी हो जाऊंगी। ठीक है, बर्तन धोने के बाद कोई और भी काम हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी कर दूंगा।
काश तुम पहले मेरे लिए इतना करते, मुझे बहुत अच्छा लगता। आपने मुझे बताया होता चाची, तभी तो मैं कुछ करता। और वैसे भी आप अकेली हो जाती है ना यहाँ पे, इस वजह से आपका मन भी नहीं लगता होगा। हाँ, क्या करूं, तुम्हारी मम्मी भी नहीं है ना मेरे वो है घर पे। अब पूरे दिन अकेले यही सब कर करके टाइम पास करती हूँ मैं। कोई बात नहीं, जब मम्मी आ जाएंगी ना, तब आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। वो क्या है ना, थोड़ा बहुत तो हाथ बटा ही सकती है मम्मी आपका। अरे कहाँ बटाती है हाथ, वो आती है ना तो काम और बढ़ जाता है, 10 काम और अलग से बता देती है। कोई बात नहीं चाची, मैं हूं ना, मैं आपका हाथ बटाऊंगा। अब जब भी आपका किसी चीज़ का मन करे तो मुझे बता देना, मैं सारा काम करूंगा। अच्छा, जी। ठीक है, पर अपनी मम्मी से मत कहना कि मैं चाची का हाथ बटा रहा हूँ, वरना डांटेगी तुम्हें। ठीक है चाची, नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, तुम बर्तन धो लो, मैं कपड़े धो देती हूँ। जी। छोड़ो, मैं धो लेती हूँ। अरे नहीं चाची, आप जाके कपड़े धो लीजिए। अरे कपड़े धोने में अभी मुझे टाइम लगेगा, मैंने भिगो के रखे हैं वो। ओह, कोई बात नहीं चाची, अब बर्तन धो लेता हूँ ना मैं। अरे छोड़ो ना, ये सब मैं ही कर लिया करूंगी। तुम बस है ना मुझसे 2 वक्त बात कर लिया करो, पता है घर के काम कर करके मेरा ना मतलब मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये भी करो वो भी करो, कोई 2 मिनट बात करने के लिए नहीं है। मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। हाँ, समझ सकता हूँ चाची, मुझसे भी तो कोई बात करने वाला नहीं है ना, इस वजह से मैं भी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला जाता हूँ। तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर में तुम्हारी चाची है, मुझसे 2 बातें कर लिया करो। हाँ, लेकिन चाची, मैं आपसे कब तक ऐसे बातें करता रहूँगा। आपको तो पता ही है ना, इस उम्र में लड़कों का मन ना बाहर की साइड ही ज़्यादा भागता है। अगर मैं भी घर में रहूँगा ना तो बोर हो जाऊँगा। समझ रही हूँ, इस उम्र में लड़कों का मन कहाँ भागता है। कहाँ भागते हैं? लड़कियों की तरफ। अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, कोई गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हारा मन तो obvious सी बात है वहीं भागेगा। अरे नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, देखो मुझे सब पता है। ठीक है, शादी से पहले ना तुम्हारे चाचा की मेरी भी लव मैरिज ही थी। सबकी लाइफ ऐसी ही होती है। हाँ, तो शादी करने के लिए तो गर्लफ्रेंड चाहिए होती है ना। आपको तो पता ही है कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं जिससे प्यार करूँगा उसी से ही शादी करूँगा। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी तो सही, अब उससे तुम्हारी शादी की बात नहीं बन पाई। मेरी गर्लफ्रेंड, अब मैं क्या करूँ? उससे बात नहीं बन पाई तो नहीं बनी, छोड़ो। अब हम कोई और बात करें। खैर, उसकी बातें छोड़ो, मेरी नजर में ना एक लड़की है। क्या? हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी दोस्ती करवा सकती हूँ। मेरी दोस्ती? हाँ। नहीं नहीं, मुझे अब इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। अरे सीरियस होने को कौन बोल रहा है, बस मन लगा लो। अगर बाद में बात अच्छी बने तब सीरियस हो लेना। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जैसे मैं अभी बोर होता हूँ तो बात कर लूँ। हाँ, इससे पता है क्या होगा, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम किसी डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। और क्या पता कोई और लड़की तुम्हें अच्छी मिल जाए। और वैसे भी ना सबको एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, एक खराब है तो सब खराब है, वो चीज नहीं होती। एक खराब है तो कोई और अच्छा भी मिल सकता है। हाँ, ऐसा होता है। अब जैसे कि आप, मतलब चाचा को आप कितनी अच्छी लगी, तभी तो वो आपसे शादी करके लेके आए ना घर में। तो वही तो कह रही हूँ, उससे पहले मेरे भी तो बॉयफ्रेंड बेकार थे। अब उसके बदले मैं ऐसा थोड़ी सोचती कि ये खराब है तो दुनिया खराब होगी। शादी से पहले आपके बॉयफ्रेंड थे? हाँ, कितने? एक ही था। नहीं, आपने थे बोला ना तो। मतलब एक ही था जो भी था, अच्छा। पर उसने मुझसे शादी नहीं की। पर तुम्हारे चाचा ने तो की ना। ओ, समझ गया। तो मतलब चाचा सेकंड। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि एक तराजू में सबको नहीं तोल सकते। कोई बात नहीं चाची, ये बात आप चाचा को मत बताना। अरे तुम्हारे चाचा कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे चाचा तो खुद चाहते हैं तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, लेकिन उनको भी पता है कि अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो पहले ये स्टडी कंप्लीट होगी, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ठीक है, शादी का तो बात का सिलसिला है, सोचते रहना। फिलहाल तुम्हें मिलवा देती हूँ। आप मिलवाएंगे? हाँ, बुला लूंगी किसी बहाने। नहीं नहीं चाची, पहले बात तो हो जाए, उसके बाद में मिलवाना। वो क्या है ना, अब मैं डायरेक्टली उससे मिलूंगा तो क्या पता वो बात करे या ना करे।
अरे देख, कोई भी लड़की ना सिर्फ बात करने में इतनी जल्दी इंटरेस्ट नहीं लेती है। पहले उससे मिलना पड़ता है। अगर सामने से देखेगी तब ज़्यादा पता चलेगा तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। हर चीज़ वो सामने से देख पाएगी, तुम्हें सामने से जान पाएगी, तो ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाएगी ना। बात तो आप सही कह रही हो, लेकिन क्या करूँ। अब मुझे ना थोड़ा सा बोर फील होता है, लेकिन अगर मैंने उसके सामने ऐसा रियलाइज़ कर दिया कि मुझे बोर फील हो रहा है, फिर? अरे ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पार्टी शार्टी में मिलेंगे, खूब इंजॉय करना, और क्या। ना वो बोर होगी ना तुम बोर होगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। पार्टी में मिलेंगे, लेकिन किसकी पार्टी में मिलेंगे? अरे तुम्हारे चाचा और मैं जब प्लान बनाएंगे ना बाहर जाने का, उसी टाइम उसे भी बुला लेंगे। चाचा मुझे लेके जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, मैं बुलाऊंगी ना। उस बातों की टेंशन मत लो। बस मिलवाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बस ये कहूंगी कि मेरी दोस्त है, तुम्हारे चाचा वैसे ही कुछ नहीं बोलेंगे। ओह, थैंक यू चाची। कितना सोचते हैं मेरे बारे में। अब क्या करूं, एक ही तो हो तुम। तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो किसके बारे में सोचूंगी। हाँ, खैर जो भी है, लेकिन घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस चीज़ के बारे में, नहीं तो पता चल गया फिर आपको पता ही है ना। उसकी टेंशन मत लो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। चलो तुम आराम कर लो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। अरे चाची, छोड़िए ना। आप सुबह से काम ही कर रही हैं, थक गई होंगी आप भी। चलिए, आप भी आराम कर लीजिए। अरे निपटा लेती तो ज्यादा बेटर रहता। अरे आइए ना चाची, यहाँ बैठिए आप, और ये लीजिए, पानी पीजिए। सुबह से काम कर रही हैं, थक जाती होंगी आप। थक तो बहुत जाती हूँ मैं। घर का सारा काम आप ही को करना पड़ता है ना, इस वजह से। सो तो है। वैसे अब तुम्हारी उससे बातचीत हो जाएगी तो तुम भी बोर होना बंद हो जाओगे। फिर दोस्तों को छोड़ के डेटिंग पे जाओगे। अरे कहाँ चाची, एक बात बताओ, पहले दोस्ती तो होने दो, और जब दोस्ती होगी तभी तो मैं उसके साथ डेट पे जाऊँगा। ऐसे थोड़े ना कि रोज़ रोज़ उससे जाके मिल लूँगा। ये तो है। धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तुम दोनों नजदीक आओगे, तब जाके कुछ बात बनेगी। पर चाची, हम्म आपका क्या होगा? मेरा क्या है। हम्म, मेरी तो गृहस्थी बसी हुई है ना तुम्हारे चाचा के साथ। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उसको टाइम दूँगा तो आपको फिर मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। अरे मुझे वैसे भी कौन सा टाइम चाहिए, मेरा तो टाइम घर के कामों में ही बीत जाता है। फिर आप बोर होने लगती हैं ना। हाँ, हो तो जाती हूँ। पर कोई बात नहीं, तुम्हें भी तो कोई ना कोई लड़की चाहिए। कब तक मेरे लिए करोगे तुम? आप ही के लिए करना चाहता हूँ। अच्छा, हुँ। मेरे लिए करना चाहते हो? हाँ। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे चाचा को ये सब पता चलेगा ना, पागल ही हो जाएंगे वो। नहीं, आप मेरा कहने का मतलब समझ नहीं रही हैं। देखिए, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ ना, उस बात को समझना, गौर करना, बुरा मत मानना बस। ठीक है, कहो। मैं बाहर जाऊँगा, किसी और लड़की के साथ वक़्त बिताऊँगा, फिर आपको वक़्त नहीं दे पाऊँगा। इससे अच्छा आप ही मुझसे फ्रेंडशिप कर लीजिए ना। कैसी बातें कर रहे हो, पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? और ऊपर से तुम्हारे चाचा का नेचर तुम जानते हो ना, कितने पॉजिटिव है वो। छोड़िए ना, पॉज़िटिव होते तो आपको इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ के जाते। अब देखिए ना, मैं भी घर में अकेला रहता हूँ, आप भी घर में अकेली रहती हैं, बोर हो जाती हैं ना। तुम्हारे चाचा को पता चलेगा ना, तमाशा कर देंगे। और तुम्हें ना तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के गांव भिजवा देंगे, और मुझे मेरे मायके। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ठीक है। तुम चुपचाप है ना, उस लड़की से सेटिंग कर लो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। देखिए ना चाची, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं बाहर जाऊँगा ना, तो वो जो चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ, वो उससे नहीं कह सकता ना। आप तो मेरे अपने घर के हैं, आप मेरी बात को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखो, तुम बहुत फालतू बातें कर रहे हो, ठीक है, और मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो, मेरी शादी होनी थी, तुम्हारे चाचा से हो गई है। अब मुझे ये बॉयफ्रेंड ये सब झमेले नहीं चाहिए, ठीक है। तुम उससे सेटिंग करनी है तो करो, वरना अपनी ऐसी बोर जिंदगी जियो, ठीक है। मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब। चाची, ये मैं आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, और इसमें कहीं न कहीं मेरी भी खुशी है। देखिए चाची, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप घर में अकेली रहती हैं, कभी-कभी मन करता होगा आपका भी। अब मतलब ऐसे नहीं, लेकिन चाचा जब घर पे रहते हैं तो आप उनके साथ थोड़ी-सी तो बातें बनाती होंगी ना, या फिर प्यार?
देखो, अगर ये सब ऐसा कुछ मैं करूंगी ना, तो पहली बात है तुम्हारे चाचा को पता चल जाएगा, इस घर में किसी को पता चल जाएगा, सबसे पहला असर तुम्हारी पढ़ाई पे आएगा, दूसरा मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ये सब रहने दो ना, वैसे ही मुझ में क्या रखा है, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम्हें तो कुंवारी लड़कियां पसंद है। चाची, आप किसी कुंवारी लड़की से कम है क्या? अरे माना कि मैं अभी भी कुंवारी ही लगती हूँ, बट तुम्हें पता है ना घर में कितनी सारी मुसीबत आ जाएगी। कोई मुसीबत नहीं आएगी, सारी मुसीबत आप हटा देंगी ना, मुझे पता है। चलो ठीक है, मैं भी घर में अकेली रहती हूँ, तन्हा रहती हूँ, तुम भी अकेले और तन्हा हो, ठीक है, हम दोनों मिलकर एक दूसरे की तन्हाई जरूर मिटा लेंगे। पर हाँ, मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं बनाऊंगी, ठीक है। क्यों? बस आप हम दोस्त की तरह रहेंगे, क्या दिक्कत है। दोस्त की तरह? देखिए, अगर दोस्त की तरह रहेंगे तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होती है। अरे बुद्धू, आजकल सब चलता है। हाँ। और क्या, एक नाम सुना है तुमने, फ्रेंड विद बेनिफिट। मैंने तो कभी ये चीज़ की नहीं, लेकिन हाँ, आप बता रही है तो पक्का मेरे लिए अच्छा ही होगा। अच्छा रहेगा। जी। तो ठीक है, अब से मैं तुम्हारी तन्हाई मिटाऊंगी और तुम मेरी तन्हाई मिटाना। और ठीक है। वैसे तुम्हारे चाचा के सामने कोई रिएक्ट मत करना, बस तुम्हारे चाचा आएंगे तो नॉर्मल रहना। मंजूर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, बस ये बात है ना, घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। और हाँ, आप भी ऐसा कोई रिएक्ट मत करना, नहीं तो घर में आपको पता ही है ना, झमेले हो जाने हैं। अरे मैं बुद्धू हूँ क्या, मुझे पता नहीं तुम्हारे चाचा का बड़ा दिमाग चलता है। और घर में मेरी मम्मी का भी। वो तो है। अच्छा चाची, एक बात बताइए, आप पहले तो मान नहीं रही थी, आप इस बात को कैसे मान गई? अब मैंने सोचा ना कि मैं वाकई में अकेली हूँ। ओह, तो मतलब आपको रियलाइज़ हो गया कि आप अकेली हैं, तन्हा हैं, बोर होती रहती हैं। चलो, तुम्हारा तो काम हो गया है, मैंने कपड़े भिगो के रखे हैं, मैं धो देती हूँ। अरे चाची, आपको क्या लगता है अब मैं आपको अकेला काम करने दूंगा? चलिए ना, साथ में धोते हैं। ओहो, अब जनाब कपड़े भी धुलवाएंगे। क्यों, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। आओ।